अली अमीन गंडापुर खुद भागे हैं। इस्लामाबाद पुलिस या किसी विफाकी इदारे की तहवील में नहीं है। विफाकी वजीर दाखिला ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का विफाकी इदारों की तहवील में होने का इम्कान मुस्तरद कर दिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि कल जब पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए केपी हाउस पर छापा मारा तो वो अगले दरवाजे से भाग गए थे। अली अमीन गंडापुर के खुद भागने की तस्वीर और दीगर सबूत मौजूद हैं। गंडापुर इस्लामाबाद पुलिस को मतलूब हैं और उनकी गिरफ्तारी के लिए रात भी छापे मारे गए हैं। गंडापुर के खैबर पख्तूनख्वा पहुंचने का इल्म नहीं, अगर इस्लामाबाद में है तो पुलिस उनके पीछे है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि अली अमीन गंडापुर खुद साख्ता रूपोशी में है और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास बुलाकर ड्रामा किया जा रहा है। अली अमीन गंडापुर विकेट के दोनों जानिब खेल रहे हैं। पीटीआई और बेसरो समान कारकुन भी उन्हें ढूंढ रहे हैं। अली अमीन गंडापुर की खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद की सीसीटीवी तस्वीर सामने आ गई। तस्वीर में देखा जा सकता है कि अली अमीन स्याह कमीज शलवार में खैबर पख्तूनख्वा हाउस के गेट से दाखिल हुए। ज़राए की जारी करदा दूसरी तस्वीर में आसमानी रंग के कपड़े में मलबूस शख्स वैसी ही सफ़ेद पगड़ी पहने खैबर पख्तूनख्वा हाउस से बाहर जाते देखा जा सकता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की गुमशुदगी से मुतालिक कानूनी कार्रवाई पर मुशावरत। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्लाह की ज़ेर सदारत खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की अपोजिशन जमातों का इजलास जारी। एडवोकेट जनरल, अरकान असम्बली और कानूनी माहिरीन भी तलब। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की गुमशुदगी का मामला पेशावर हाई कोर्ट पहुँच गया। एडवोकेट जनरल का कहना है कि रिट पिटीशन तैयार कर ली। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट से आज ही समाअत की दरख्वास्त करेंगे। अली अमीन गंडापुर की गुमशुदगी से इंतजामी अमूर मुतासिर हो रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने केपी हाउस जाने के बाद छुप कर मुअम्मा बनाया। ये डरपोक आदमी कहीं जाकर छुप गया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर का वीडियो बयान। कहा कि तहरीक इंतशार ने संगजानी के मकाम पर पुलिस पर हमला किया। ये लाशें गिराना चाहते थे। पुलिस ने मुजाहिरीन को हाथ तक नहीं लगाया। ये चाहते हैं कि किसी तरह सिस्टम डीरेल हो जाए। केपी हाउस में तोड़फोड़ वाज़े सबूत है कि वज़ीर आला को ज़बरदस्ती हिरासत में लिया गया। वज़ीर आला की जबरी गुमशुदगी के जिम्मेदार वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का रद्द-ए-अमल। कहा कि केपी हाउस में मुंतखब वज़ीर आला पर हमला फेडरेशन पर हमला है। वज़ीर आला की गुमशुदगी से शंघाई ताउन तंजीम के मेहमानों को क्या पैगाम मिलेगा कि पाकिस्तान में कैसी जमहूरियत है। वज़ीर आला के भाई फैसल अमीन गंडापुर का कहना है कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से अब तक राब्ता नहीं हो सका। विफाक पर लश्कर कुशी की अफसोसनाक रस्म पीटीआई ने डाली। माजी में कभी ऐसा नहीं हुआ कि विफाक की किसी इकाई ने विफाक पर लश्कर कुशी की हो। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इरफान सिद्दीकी की तनकीद। कहा कि 2016 में वज़ीर आला परवेज़ खटक ने इस्लामाबाद पर पहला हमला किया। 2022 में बानी पीटीआई वज़ीर आला महमूद खान और हुकूमती वसाइल के साथ हमलावर हुए। अब वज़ीर आला गंडापुर ने विफाक पर लश्कर कशी को मामूल बना लिया है। क्या किसी और मुल्क में कोई सियासी जमात ऐसे करती है? क्या ऐसा करने वाले किसी लश्कर को सियासी जमात कहा जा सकता है? इस्लामाबाद में मुजाहिरीन के तशद्दुद से जाँ भाग पुलिस कांस्टेबल की नमाज जनाजा डी चौक पर अदा कर दी गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की शिरकत। इन्वेस्टिगेशन विंग में तैनात हमीद शाह पर 26 नंबर चुंगी पर तशद्दुद किया गया था। वज़ीर आज़म का इजहार मज़म्मत। वाक़े में मुलव्विस तमाम अफराद को कैफ़े किरदार तक पहुँचाने की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि जो भी कांस्टेबल हमीद शाह के कत्ल में मुलव्विस है वो नहीं बचेगा। बानी पीटीआई के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। थाना टेक्सिला में दर्ज किए गए मुकदमे में बानी पीटीआई समेत 14 रहनुमा और 105 कारकुन नामजद। मुकदमे में दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल, अगवा, डकैती, कार्य सरकार में मुदाखलत और पुलिस एहलकारों पर हमले की दफ़ात शामिल। FIR में कहा गया है कि पीटीआई कारकुनान ने बानी पीटीआई के अहकामात पर सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाया। पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो, मईशत संभालने का आखिरी मौका। शफाफ बहस और फैसलों से पाकिस्तान की मईशत को दुरुस्त समत पर गामजन करने में मदद मिलेगी। शहजाद इकबाल की मेज़बानी में IPP पावर पर ग्रेट डिबेट आज शाम 7 से 9 बजे तक जियो न्यूज़ पर। ये डिबेट क्या आपके मुफाद में है? क्योंकि बिलवास्ता या बिलावास्ता तौर पर बिजली बिलों पर होने वाला खर्च आम आदमी, ख़ानदानों और कारोबार के लिए सबसे अहम लागत है।
मुमकिना तौर पर पावर सेक्टर के लिए 1000 अरब सालाना या आपके तवानाई के बिल में से 15% कमी मुमकिन है। हम सब के मुस्तकबिल को महफूज बनाने में मदद के लिए जियो आपके लिए इस तरह की मजीद डिबेट सामने लाता रहेगा। इसराइल के लबनान और गाजा पर वहशियाना हमले, खौफनाक धमाकों से बेरूत लरज़ उठा। इसराइल ने लबनान के टीवी अलमिनार का दफ्तर भी तबाह कर दिया। हिजबुल्लाह ने जवाबी कार्रवाई में इसराइल पर 30 से ज़्यादा रॉकेट फायर कर दिए। कई मकामात पर आग लग गई। इसराइली फ़ौज ने मंगल को ईरान के मिसाइल हमलों में 2 फ़ौजी अड्डों के निशाना बनने का एतराफ़ कर लिया। गाज़ा की एक और मस्जिद पर हमला करके इसराइल ने 18 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। मस्जिद में बेघर अफराद पनाह लिए हुए थे। वस्ती गाज़ा की आर्जी पनाहगाह इब्न रुश्द स्कूल पर हमले में भी फ़लस्तीनियों का कत्लेआम। कराची में जमात इस्लामी के तहत अल अक्सा मिलियन मार्च आज दोपहर होगा। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान और मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातों के रहनुमा शिरकत और खिताब करेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर ने कहा है कि 1 साल गुजर चुका, फलस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी है। गजा जंग का दायरा वसी हो रहा है। लेबनान, शाम और यमन पर बमबारी की जा रही है। गाजा में इसराइली जंग का 1 साल मुकम्मल होने से पहले अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में फ़लस्तीनियों की हिमायत में रैलियां। व्हाइट हाउस के करीब हज़ारों अफराद का मुजाहरा। रैली के शुरका का गाजा में इसराइली खूनरेज़ी की हिमायत पर इजहार मायूसी। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर भी गाजा जंगबंदी के लिए एहतजाज। इसराइल में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ बड़ा मुजाहरा। हज़ारों लोग तल अवीव की सड़कों पर निकल आए। यरगमालियों को रिहा कराने के लिए गाजा जंगबंदी मुआहदा करने का मुतालबा। मुजाहिरीन की नेतन्याहू पर कड़ी तनकीद। नेतन्याहू को जंगबंदी मुआहदा न होने का जिम्मेदार करार दिया। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का फ्रांसीसी, सऊदी और कतरी हम मनसबों से फ़ोन पर राबता। तर्जुमान महकमा ख़ारजा के मुताबिक एंटनी ब्लिंकन की सऊदी वज़ीर ख़ारजा से गज़ा में जंगबंदी के हुसूल और इलाक़ाई कशीदगी कम करने की कोशिशों पर गुफ्तगू हुई। कतरी वज़ीर ख़ारजा से लेबनान और इसराइल में शहरियों के घरों को वापसी और गज़ा जंगबंदी पर तबादला ख्याल किया गया। मुल्क के तूलो अर्ज में पोलियो वायरस के फैलाव के सबब पाकिस्तान में पोलियो केसेस में इजाफे का खदशा। माहिरीन ने खबरदार कर दिया। रवां साल के आखिर तक मुल्क में पोलियो केसेस की तादाद 55 से 65 तक जाने का खदशा जाहिर कर दिया। आलमी इदारों ने इस साल के आखिर तक पाकिस्तान में पोलियो केसेस की तादाद 90 तक पहुँचने का खदशा जाहिर किया है। पोलियो केसेस में इजाफे का सबब बड़ी तादाद में वालिदैन की जानिब से बच्चों को कतरे पिलाने से इनकार है। और आईसीसी विमेन T20 वर्ल्ड कप, पाकिस्तान विमेन टीम की भारत के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग जारी। 5 विकेटों के नुकसान पर 58 रन बना लिए।